डाककर्मी को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। बेमेतरा जिले समेत पूरे प्रदेश भर के डाक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन है। इससे डाक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। शासकीय डाक व आवश्यक डाक की डिलीवरी नहीं होने से डाक पेंडिंग हो गई है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में ही लगभग 180 ऐसे ग्रामीण डाककर्मी हैं जो लगातार लंबी अवधि से अपनी सेवा दे रहे हैं, किंतु उन्हें विभाग के द्वारा नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा ग्रेजुएट के रूप में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर डाककर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं हड़ताल पर बैठे डाककर्मियों ने बताया कि वह तो कहने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को और वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में समय समय पर विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा था, लेकिन अब तक कोई सार्थक पहल नहीं हो पाने के चलते ना तो उन्हें ग्रेजुएटी का लाभ मिल रहा है। इसका परिणाम स्वरूप डाककर्मी अपने भविष्य को अंधकार में होने की बात कहकर डाककर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। देखिए, 1854 से डाक विभाग संचालित है भारत देश में, अंग्रेजों के समय से है और तब से ही रूल ट्री बना करके जीडीएस को गैर कर्मचारी यानी कि जो नियमित कर्मचारी हैं उनसे अलग रखा गया है और हमें 4 घंटे का वेतनमान दिया जाता है, परंतु कार्य हमें 6 से 8 घंटे करना पड़ता है ना। सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक चिट्ठियाँ बांटने से लेकर के इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, RPLI और भी बहुत सारे टारगेट्स जो प्रेशर होता है वो हमको दिया जाता है, परंतु वेतनमान हमें केवल 4 घंटे का दिया जाता है। इसकी वजह से इसके पहले भी कई बार अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है और काफ़ी उसका असर भी पड़ा था। 7वां वेतनमान के बाद कुछ रुपयों की वृद्धि करके झुंझुना पकड़ाया गया था और ये जो है अंग्रेज़ों के समय से ही बंधुआ मजदूरी से भी बदतर स्थिति हम लोग को कर दिया गया है और इसी वजह से वापस से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख अपनाया है, ताकि जो कि गवर्नमेंट हमेशा बोलती आई है, भाजपा की सरकार हमेशा बोलती आई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि वो अंग्रेज़ों की निशानियों को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये वो कानून है, ऐसा काला कानून है जिसमें मतलब जीडीएस लोगों की स्थिति को बंधुआ मजदूरों से भी ज़्यादा बदतर कर दिया और सैकड़ों सालों से ये चला आ रहा है। इसलिए हमारा केंद्र सरकार से अनुरोध है और उन्हीं पे हमें भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इस रूल 3A को ख़त्म करेंगे और हम सबको नियमित कर्मचारी का दर्जा देंगे, ताकि हमें भी केंद्र सरकार की तरह बाकी जो एम्प्लॉय हैं उनकी तरह हमें सुविधाएं मिल पाए, क्योंकि अभी हमको ना तो मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, ना बच्चों के लिए कुछ मिलता है और इतने हमारे एक जो पोस्ट ऑफिस है वो 20 से 25 किलोमीटर के एरिया को सर्व करता है और इस दौरान हमें जो चिट्ठियाँ बांटनी होती है उसके लिए आज भी साइकिल अलाउंस दिया जाता है 100 या 180 रुपये महीने, जबकि आज के डेट में किसी भी एरिया में हम जब चिट्ठियाँ बांटने जाते हैं तो बिना गाड़ी के बांट पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक जो पोस्ट ऑफिस है वो 15 से 20 गाँव से घिरा हुआ है, उन एरियो में जाना पड़ता है। इसके अलावा हम पे प्रेशर रहता है कि आपको जल्द से जल्द डिलीवरी करना है, तो इस वजह से हमें ना तो पेट्रोल का कुछ अलग खर्चा दिया जाता है, न ही कुछ और हमें आज भी वो साइकिल का भत्ता दिया जाता है पुराना। तो इसलिए अब किसी ने नहीं सुना है, तो इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और अनुरोध है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमें रूल 3A हटा के नियमित कर्मचारी